Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter 18, about the wastewater. Wastewater is what? What is the wastewater? Wastewater that is not useful for us. Wastewater is the water which is not suitable for drinking, and after रिलीजिंग फ्रॉम द हाउसेज इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से इसको सैनिटाइज किया जाता है, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, किस तरीके से इसको यूजफुल बनाया जा रहा है, दैट वी हैव टू रीड आउट विद इन द चैप्टर. ओके, तो टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर जर्नी ऑफ द वेस्ट वाटर. इट इज अ रीडिंग चैप्टर, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें मुझे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बतानी है. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. हमको पता है कि वाटर इज अ नीड और नेसेसरी फॉर आवर लाइफ. इट इज एसेंशियल फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो प्लांट्स और एनिमल्स बोथ. मतलब ये सभी के एग्जिस्टेंस के लिए, सभी के सर्वाइव करने के लिए क्या है, एसेंशियल है, जरूरी है. विदाउट वाटर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स एवरीथिंग विल पेरिश. पेरिश का मतलब खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे. आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 75% ऑफ वाटर. हमारी बॉडी का जो टोटल जो भी कंस्ट्रक्शन है, कंस्टिट्यूएंट है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 75% ऑफ वाटर. इट अलाउज आवर ब्लड टू फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड इट अलाउज द वेस्ट मैटर टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. क्या बोल रहा है ये कि जो ब्लड है उसके फ्लो होने के लिए भी वाटर की लिक्विडिटी होना जरूरी है, एंड ऑल्सो इट इज essential और it is necessary to remove the waste materials of the body. All biochemical reactions in our body require water as a medium. Medium क्या होता है? Medium that carries something from one place to another. So water is very useful for us. In our country is rich in water resources. Water resources that contains the water. There is a network of almost 113 rivers and vast river basins to hold plenty of ground water. ग्राउंड वाटर को होल्ड करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर अप्रोक्स 113 नदियां हैं. However, फिर भी विद द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, फिर भी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई है, पॉपुलेशन बढ़ी है, द राइजिंग डिमांड ऑफ वाटर, अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर बीइंग डिप्लीटेड. क्या बोल रहा है वो, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वैसे वैसे वाटर यूजेस आर increases. That's why the level of these available water resources is goes down. The quality of water is also deteriorating. Deteriorating का मतलब होता है मतलब सोचनीय है, एक तरह से मतलब एक तरह से खराब हो गई है क्वालिटी ऑफ वाटर. वेस्ट वाटर एंड इट्स सोर्सेज. वेस्ट वाटर कहां से आ रहा है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस? Water is discharged during many of our daily course. Daily course का मतलब हमारे डेली जो भी काम है उनसे जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, लाइक बाथिंग, वॉशिंग क्लोथिंग, फ्लशिंग टॉयलेट्स, प्रिपेयरिंग मील्स एंड वॉशिंग डिशेस. बर्तन धोने से, नहाने से, कपड़े धोने से, फ्लश मतलब पोछा लगाने से, टॉयलेट्स को वॉश करने से. द वाटर इज गेट डिस्चार्ज आफ्टर यूज इज कॉल्ड द वेस्ट वाटर. क्या बोला उसने कि वाटर विच गेट डिस्चार्ज आफ्टर यूज, वाटर विच गेट डिस्चार्ज आफ्टर यूज इज कॉल्ड वेस्ट वाटर. इज कॉल्ड वेस्ट वाटर. इसको क्या बोलते हैं हमने? वेस्ट वाटर बोलते हैं. ठीक है. कैन द वेस्ट वाटर बी रीयूज? क्या इसको रीयूज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कर सकते हैं. द वेस्ट वाटर अंडरगोज अ ट्रीटमेंट टू मेक इट क्लीन एंड सूटेबल फॉर रीयूज. इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, रीयूज लाइक बनाया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सीवेज ट्रीटमेंट. नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट? सीवेज ट्रीटमेंट. क्या है आपका? Sewage treatment. The process by which the waste water be treated for the reusing
द ट्रीटेड वाटर इज सेफ टू यूज, इसका सेफ, ये सेफ है फॉर यूज, इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ रेडिली into the water bodies like the fresh water and thus it again become a part of water cycle, ये फिर से किसका पार्ट हो जाता है, वाटर साइकिल का, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ट्रीटमेंट कर लेते हैं हम लोग तो इट इज यूजफुल फॉर द वाटर रीयूज और वाटर कंजर्वेशन। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लाइक hotels, restaurants, industries, hospitals, agriculture land and also etc. are also the sources of waste water, यहाँ से भी वेस्ट वाटर निकलता है, कहाँ से, होटल से, रेस्टोरेंट से, ठीक है, हॉस्पिटल से, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट से, इनसे, इन सब से क्या होता है, वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। A wide range of soluble and suspended impurities are present in such water, इस वाटर के अंदर क्या है, impurities है, soluble and insoluble, they are called the contaminants. Contaminants, it means they can pollute the water, they are polluting the water, it means they can contaminate them. The discharged water becomes rich in leather and gets mixed with the oil. Discharged water जो होता है उसके अंदर क्या हो सकता है, मिक्स्ड ऑयल, तेल हो सकता है, लेदर मतलब चमड़ा हो सकता है, एंड अदर इंप्योरिटीज। लेट्स सी व्हाट द वेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कंटेन, क्या क्या कंटेन होता है वेस्ट वाटर के अंदर। हाउस होल्ड वेस्ट वाटर कैरीज बॉडी वेस्ट, बॉडी वेस्ट का मतलब जान रहे हैं, बॉडी से निकलने वाला वेस्ट, डर्ट गंदगी, सोप एंड डिटर्जेंट फ्रॉम द टॉयलेट, वॉशिंग मशीन्स एंड शावर्स, फूड एंड ग्रीस फ्रॉम द सिंक्स, सिंक के अंदर से क्या होता है, फूड एंड ग्रीस, ऑयल वगैरह। एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर कंटेन्स पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आर व्हाट, पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स आर द हार्मफुल केमिकल्स। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स मतलब दे आर यूज फॉर किलिंग द इंसेक्ट्स। हस्क मतलब कचरा, प्लांट एनिमल वेस्ट, प्लांट के जो तिनके वगैरह, पेड़ पत्ते के, सॉरी छोटे छोटे लीफ वगैरह, ड्राई लीफ वगैरह, एंड एनिमल वेस्ट ऑल्सो। हॉस्पिटल्स जनरेट वेस्ट वाटर दैट कंटेन्स डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, उसमें डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर माइक्रोब्स होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कंसिस्ट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स लाइक द क्रोमियम एंड लेड दैट आर प्रेजेंट इन द पेंट एंड डाइज, that are present in the paint and dyes. Waste water from the construction sites also contain huge amount of impurities. जो वेस्ट वाटर कहाँ से निकलता है, कंस्ट्रक्शन साइट से निकल रहा है, उसके अंदर क्या होता है, यूज बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, impurities होती है। The waste water from our houses flows down the drain, ड्रेन का मतलब ड्रेनेज लाइन के अंदर फ्लो होता रहता है। इट गेट्स एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा हो जाता है, एंड फॉर्म द सीवेज, सीवेज क्या बनाता था, गंदगी, लाइक गंद का मतलब दल दल बना देता है एक तरह से गंदा। न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ वीड्स, वीड्स का मतलब खरपतवार को इंक्रीज करते हैं, विच लोअर ऑक्सीजन लेवल ऑफ द वाटर, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, डाउन हो जाता है, एंड बैडली अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, और वो किसको अफेक्ट करते हैं, एक्वेटिक लाइफ को। एंड रिक्रिएशनल यूज ऑफ रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स और लेक्स का क्या होता है, रिक्रिएशनल यूज होता है। व्हाट इज सीवेज, द मेन टॉपिक इज व्हाट इज सीवेज। व्हाट इज सीवेज का मतलब सीवेज है क्या, सीवेज इज द एक्यूमुलेटेड वेस्ट वाटर, एक्यूमुलेटेड मींस जो कहीं पर इकट्ठा हो गया है। सीवेज इज व्हाट, द सीवेज इज the water which is accumulated at some place and it is full of impurities, it is full of impurities, it is full of impurities, इसके अंदर क्या है, impurities present है। is the accumulated waste water which includes the domestic and industrial liquid waste, it goes through a system of pipes, ये किसके थ्रू जाता है, पाइप के थ्रू, called the sievers, that is known as sievers, that is known as siever, goes through and which are linked to each other, जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं,
एंड फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड द सीवेज सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीवेज सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज बाय द नेटवर्क ऑफ पाइप्स and this system is known as sewerage system. Okay, then they help in collecting, treating and disposing of sewage. They help in collecting, treating and disposing of the sewage. Sewage from the individual buildings flows into the collecting sewers which carries the waste to a central plant for treatment and disposal. उसका treatment और disposal करने के लिए एक special plant होता है, उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है। The system, the stream of sewage which enters the treatment tank is called the influent. क्या बोला उसने? The stream of the sewage which enters the treatment plant is called the influent. Next term is what? Influent. क्या बोल दिया उसने? कि जो सीवेज पाइप के थ्रू उस प्लांट में आ रहा है, that is known as influent. Okay. Sewers that only carry domestic sewage are called the sanitary sewers. Sewers, क्या बोला उसने? The sewer, domestic sewers, क्या बोल दिया उसने? Sanitary sewers, sorry. Sanitary sewers का मतलब क्या हुआ? That contains only domestic sewage is called the sanitary sewers. Storm sewers, storm sewers. Next क्या हो गया? Storm sewers. Storm sewer help in carrying runoff from the rain and melted snow. बर्फ के पिघलने से या फिर बारिश से जो सीवेज बन रहा है, that is the storm sewers that helps in runoff from the rain and melted snow. In many systems, both the domestic sewage and runoff water are carried in combined sewage. क्या बोल रहा है? जो बहता हुआ पानी है वो और डोमेस्टिक सीवेज वाला जो पानी है वो दोनों एक साथ क्या करते हैं? सीवर्स में बहते हैं। दिस इज अनडिजायरेबल, इसका यूज नहीं है, इट इज नॉट डिजायरेबल। दे स्टार्ट ओवरफ्लोइंग ड्यूरिंग हैवी रेन। अगर मान लीजिए वो नालियों में इकट्ठा हो रहा है तो जब रेनिंग होगी तो देन passes will be overflowed during heavy rains and then discharge untreated sewage from the sewage treatment plant. मतलब वो अंदर नहीं गया तो बाहर की तरफ बहेगा और ओपन में डिस्चार्ज हो जाएगा। सीवर्स आर यूजुअली मेड ऑफ क्ले, कंक्रीट एंड प्लास्टिक। किसकी बनती है सीवेज? या तो मिट्टी की नालियां और कंक्रीट की बनती है या फिर प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं। यू माइट हैव कम अक्रॉस सेवरल ओपनिंग्स, आपने देखी होगी ऑन द रोड सरफेस, रोड के साइड में किनारों पे। दीज आर कॉल्ड द मेन होल्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? मेन होल। रोड पे हम लोग चलते हैं तो बड़े बड़े क्या होता है? ढक्कन लगाए हुए होते हैं ना गोल गोल, दैट आर द मेन होल्स। दीज आर कवर्ड विद द हैवी सीमेंटेड और मेटेलिक लिड्स। मतलब उनके ऊपर क्या होता है? या तो सीमेंटेड ढक्कन होता है या फिर मेटल का ढक्कन होता है। विच हेल्प टू रीच द अंडरग्राउंड सीवरेज फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। इसके थ्रू क्या होता है? इनके थ्रू क्या होता है? ट्रीटमेंट के लिए जो वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर से बहकर जाता है। मेन होल्स आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ 2 और मोर सीवर्स। 2 या 2 से अधिक जो सीवर्स होते हैं उनके क्या कनेक्शन पे, जहां पे ये कनेक्ट होते हैं वहां पर ये होल होता है। एट प्लेसेस वेयर द डायरेक्शन ऑफ द पाइप्स आर चेंज, जहां पर डायरेक्शन चेंज होती है वहां पर मेन होल होता है। सीवर लाइंस कैरी द वेस्ट टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज जो सीवर लाइंस जो होती है वो सीवेज को कहां तक लेकर जाती है? प्लांट तक लेकर जाती है। द वाटर विच कम्स आउट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट इज कॉल्ड द एफ्लुएंट। इसको क्या बोलते थे हम लोग? एफ्लुएंट। क्या बोल देते हैं? इन्फ्लुएंट और एफ्लुएंट। क्या बोला उसने? कि ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो वेस्ट वाटर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंट, एंड ट्रीटमेंट प्लांट के बाद में जब ट्रीटमेंट के बाद में जो वाटर जा रहा है दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंट। ठीक है। द वाटर विच कम्स आउट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट इज कॉल्ड द एफ्लुएंट। ऑफ ऑल द डोमेस्टिक वेस्ट जनरेटेड, द ऑर्गेनिक मैटर लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पील्स डिकम्पोज इजिली। जो फ्रूट्स के छिलके वगैरह है, वेजिटेबल के छिलके वगैरह है, दैट कैन डिकम्पोज इजिली, whereas the plastic products are harmful as do not decompose. प्लास्टिक के जो मटेरियल है that do not decompose, that's why these are more harmful.
पॉलीथीन पैकेट्स में लीड टू द ब्लॉकेज ऑफ सीवर्स। पॉलीथीन पैकेट जो होते हैं, पॉलीथीन की जो थैलियां होती हैं वो सीवर लाइन के अंदर फंस जाती है और उनको क्या करती है, वो चौक कर देती है, ब्लॉक कर देती है, विच रिजल्ट्स इन द ओवरफ्लोइंग, जिससे क्या होता है सीवर लाइन ओवरफ्लो हो जाती है। सीवरेज स्पेशली ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल, जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है तब की ये कंडीशन आती है। ओके, तो इट इज योर नेक्स्ट चैप्टर, इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।